चलो बच्चों, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इसमें मैंने लिखा है सारे इसके रूल्स और इसकी जो भी जान पहचान हो मैंने सारे इसमें लिख दिया है और आपको ध्यान से इनको सुनना है और याद भी कर लेना है। मैंने लिखा है, जब कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय से चल रहा था किंतु पूरा नहीं हुआ। भूतकाल में कुछ समय से चल रहा था किंतु पूरा नहीं हुआ तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। मतलब भूतकाल से स्टार्ट हो रहा है और वो अभी तक जैसे प्रेजेंट तक वो पूरा नहीं हुआ तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। ऐसे वाक्यों में भूतकाल में कार्य चालू होने का समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों में भूतकाल में कार्य के चालू होने का समय दिया होता है कि कार्य कब चालू हुआ था। इसकी पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में समय के समय में मतलब ये से जो शब्द है वो ज़रूर आता है तथा वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट जो अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस वो रीड करेंगे। नियम मैंने इसका लिखा है, फर्स्ट नियम, इन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। सेकंड है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड रूल है, वाक्य में निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस तथा समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। समय का मतलब निश्चित बिंदु दे रखा हो तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे और समय की अवधि दे रखी हो तो वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसका पहले फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। एग्जाम्पल देखो, वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था। वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था तो क्या था कि उसमें निश्चित समय के लिए सिंस का और समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग बताया था। और यहाँ पे समय अवधि दे रखी है, समय अवधि दे रखी है कि 1 महीने से, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट में सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम कर रहा था, वर्क के साथ आईएनजी, हार्ड फॉर ए मंथ, और ये समय की अवधि दे रखी है तो फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर ए मंथ। तुम दोपहर से पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग सिंस नून। अब इसमें सिंस कब क्यों दिया, क्योंकि वो समय है, समय की अवधि दे रखी है उसमें कि वो दोपहर से पढ़ रहा था। ठीक है। हम दिल्ली में सन 2001 से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। इसका फर्स्ट रूल मैंने लिखा है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड नॉट बीन प्रयोग किया जाता है। हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। एग्जाम्पल देखो, वह 1 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। 1 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर ए मंथ। ही हैड नॉट बीन मैंने बताया था कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ भी हमने हैड नॉट बीन का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर ए मंथ। तुम दोपहर से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस नून। हम दिल्ली में 2001 से नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001।